झुग्गे दा की करना है, झुग्गा बाल के सेकना चाहिए है। ये जो लोग होते हैं ना मोहब्बत वाले, इनके निराले अंदाज होते हैं। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमा पढ़ने आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने किसी सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। ये दौरान गुफ्तगू कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए किसी को मुतवज्जे करना पड़ता है। कभी कभी मैं भी प्यार से कह देता हूँ मोबाइल वाले भाई, ये कहना पड़ जाता है। फिर किसी दफ़ा असर भी होता है कि यार कोई मतलब नाराज़ ही ना हो जाए, ये कहना पड़ जाता है। तो अब मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल वाले भाई कहूँगा तो कोई नाराज़ नहीं होगा, इसलिए कि सारे ही मोबाइल वाले भाई के, इसमें नाराज़गी वाली ये कसे बाशद है, सारे ही मोबाइल वाले भाई के हैं, कोई इंशाल्लाह बिगड़ेगा। तो बहरहाल आप तवज्जो करें मेरी बात पर। तो कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए कहना पड़ता है। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, कह दिया किसी को। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे थे, उनके कानों में आवाज गई, वहीं बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया अब्दुल्ला वहीं बैठ गए, हुजूर आपने कहा नहीं था। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर तबसरा किया है ना, उसे इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, पर मोहब्बत रसूल का आलम देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा दरवाजे पर बैठ गए, चूंकि हुजूर ने नाम नहीं ना लिया, वो वहीं बैठ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तबसरा किया, अल्लाह के महबूब फरमाने लगे अल्लाह ताला तुम्हारी अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी की हिर्स में अल्लाह और इजाफा कर दे। ये जो तुम्हारे अंदर हिर्स है ना कि मैंने रब रसूल की फरमा बरदारी करनी है, अब्दुल्ला मेरी दुआ है अल्लाह इस हिर्स में इजाफा कर दे। हिर्स बड़े हैं, इंसान बड़ी चीजों का हरीस है, पर हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा रब रसूल की फरमा बरदारी के हरीस हैं। ये हिर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुलामी हो, ज्यादा से ज्यादा फरमा बरदारी करें, ज्यादा से ज्यादा महबूब के नक्शे कदम चलें। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक सहाबी और थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जा, तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। उनका नाम था आस। तो हुजूर ने फरमाया कहाँ थे भाई, नमाज में नजर नहीं आए। या रसूलल्लाह वो आपने फरमाया नहीं था बैठ जाओ। अच्छा, हुजूर ने किसी और से कहा, पर सानू कैद सजन दा गहना है। हुजूर ने किसी और से कहा, वो दरवाजे के बाहर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आस कहाँ थे। हुजूर मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुम आस नहीं हो, तुम तो मुती हो, तुम तो फरमा बरदार हो। आज से तुम्हारा नाम मुती है, फरमा बरदारी करने वाला है। तुम ऐसे फरमा बरदार हो कि मैं किसी और को इशारा करूं। तुम इतने मोहब्बत करने वाले हो, तुम समझते हो मेरे महबूब की बात है ना, तो मुझे भी आगे बढ़ के कबूल करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैंने कहा हम चाहते हैं हुजूर की मोहब्बत के मुताबिक अमल करें, लौट आए, लेकिन हम ना बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, फैसला नहीं करते। आगे बढ़ूं, हमारे ज़मीर जाग गए हैं, पता हमें चल गया है कि हाल ना जमहूरियत, ना डिक्टेटरशिप, ना सदारती निज़ाम, ना फलाना निज़ाम। पता हमें चल गया है कि जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। पता हमें चल गया है कि निजात हुजूर के कदमों में है। समझ हमें आ गई है कि निजात नबी पाक के कदमों में है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम ना वहीं उलझे रहते हैं, बात को समझते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। ज़मीर जाग गया है, फैसला नहीं करते। चलो पूरे मुल्क में तो दीन नाफिज होगा, इंशाल्लाह होगा। अपने 6 फुट के कद पे ना नाफिज करें, अपने घर पे ना नाफिज करें, अपने दफ्तर पे ना नाफिज करें, अपने इदारे में ना नाफिज करें, अपने यारों में ना नाफिज करें। यहां से तो शुरू करें ना, यहां से तो आगाज करें। आप यकीन करें, 5 दोस्त अगर आप कहीं इकट्ठे हैं ना, 5 दोस्त,
एक दोस्त शुरू कर दे, जब भी मुलाकात हो नबी करीम की कोई हदीस बयान करे। एक दोस्त कहना शुरू कर दे, यार आओ ना नमाज पढ़ने चले। एक, देखो मैंने 5 में से एक कहा है। एक कहना शुरू कर दे, यार बस बस आप झूठ नहीं बोलना यार, बस बड़ा हो गया। एक सिर्फ उनमें से पैगाम दे कि नहीं यार धोखाधड़ी नहीं करनी। एक उनमें से कहे कि यार थोड़ा सा ना वक्त अब माँ बाप के लिए भी निकालना है, अब घर वालों के लिए भी थोड़ा वक्त देना। एक, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, वो बाकी 4 सामने शायद मजाक उड़ाएं, सामने शायद कहें बैठ जा तो इतना नेक पता है हमें तेरा, लेकिन मैं सच कहता हूं वो सामने आप पर तनकीद करेंगे, लेकिन दिल उनका गवाही देगा यार कह तो ठीक ही रहा है। ये दीन के अंदर, ये नबी पाक की मोहब्बत के पैगाम के अंदर अल्लाह ने ना जाज़बियत बड़ी रखी है, इसमें कशिश बड़ी रखी है, इस्लाम के अंदर लचक बड़ी रखी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। इसके अंदर से हमेशा ज़िया फूटती है, रोशनी निकलती है। आप हुजूर का पैगाम दे दें, मिजाज बनाएं, कह दें, आप यकीन करें बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर बड़ा करम होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे कह देने से इनकलाब आ गया, बेहतरी आ गई। आप इस पे और ये सब के लिए बनाए आप, ये किसी के हक में भी कोई भी सामने हो, आपका नारा हमेशा मोहब्बत रसूल का होना चाहिए। वो दोस्तों की महफिल हो, घर में हो, दफ्तर में हो। बात एक सहाबी थे, हजरत बरा बिन मालिक, नौजवान थे। अच्छा, जिस तरह सैर करने का मजा जवानी में है ना, कपड़े पहनने का लुत्फ जवानी में है, सफर करने का जायका जवानी में है। चलो मुझे क्या लेने दो, खाने पीने का लुत्फ भी जवानी में है। जिस तरह दोस्तों के साथ आने जाने, बैठने, गपशप करने का लुत्फ जवानी में है। ओ मेरे भाइयों, हुजूर से इश्क करने का मजा भी जवानी में है। ये कभी जवानी में लग जाए ना, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, कोई नहीं समझ आई आपको। अगर आई होती ना तो यकीन करो आपको समझ आ जाती। अगर ये समझ आई होती तो आपको समझ आ जाती। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, ते मैनू खेड़ा भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर मैं ओदी याद च ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कई दफा, आप थकते नहीं? कभी आप बलूचिस्तान में होते हैं, कभी आप सिंध में होते हैं, अगले दिन पता चलता है कि आप लाहौर की किसी तकरीब में शरीक थे। फिर कुछ दिनों के बाद हमें खबर आती है कि ये तो भावलपुर पहुंच गए। तो आप थकते नहीं? तो मैं कहता हूं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। पर एक शौक है इन सारे सफ़रों का, इन सारी सोबतों का। मैं अब आके ये कैफियत हुई है कि कभी कमर दर्द करती है, कभी पट्ठों में तकलीफ़ होती है, किसी वक्त आँखों में तकलीफ़ हो जाती है। तो ये सारे सफ़र, ये सारी जद्दोजहद, किसी वक्त अर्ज़ करता हूँ महबूब की बारगाह में कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। बस इतनी आरज़ू है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। इतना सा दिल करता है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो।
एक सहाबी हैं हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, चढ़ती जवानी और इश्क रसूल भी पूरा जोबन पे, उनके कद काठ का भी पूरा बाकपन और मोहब्बत रसूल के दरिया भी पूरे का पूरा उनके सीने में मौजज़न। तो हुजूर का मुझे यूं लगता है कि इरादा करम हुआ कि लोगों को बताऊं भला ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? बड़े खुशकिस्मत थे जो हुजूर के सामने नबी पाक से हुक्म लेते थे। फरमाया, बरा मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? अर्ज की, हुजूर हुक्म करें तो सही। तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। तलवार थामी और दौड़ पड़े, भागे। करीम महबूब फरमाने लगे, जाओ इसे पकड़ लो वरना ये सचमुच बाप की गर्दन ले आएगा। उनको सहाबा पकड़ के लाए तो महबूब फरमाने लगे, वो तो एक बात गोया आजमाने को की थी, मैं कोई रिश्ते तोड़ने तो नहीं आया दुनिया में, मैं तो रिश्ते जोड़ने आया। उनकी मोहब्बत रसूल का ये लेवल था कि आप हुक्म करें तो मैं बाप की गर्दन लाने को तैयार हूं। गोया मैं हर रिश्ते हर नाते की कुर्बानी पेश करने को तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उनकी मोहब्बत का ये लेवल था। और इस लेवल पर उन्हें अजर क्या मिला? जब वो बीमार हुए तो महबूब तीमारदारी के लिए गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या बनेगा, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो एक दुआ फरमाई। महबूब फरमाने लगे, ए अल्लाह, देखें इस दुआ का हुस्न देखें। फरमाया, ए अल्लाह, जब बरा बिन मालिक से तेरी मुलाकात होना तो तू इससे मुस्कुरा के मिलना जो तेरी शान के लायक है। ए अल्लाह, तू इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। और सुनो मेरे भाइयों, इस हदीस पाक का नतीजा सुनो। इसका नतीजा उलमा फरमाते हैं ये निकलता है कि जो मुस्तफ़ा करीम से रज के मोहब्बत करेगा, खुल के मोहब्बत करेगा, हर रिश्ते से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करेगा, उसके अजर के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है, जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो रब उससे मुस्कुरा के मुलाकात करेगा जो उसकी शान के लायक, और बंदा भी रब से मुस्कुरा के मिलेगा। मेरे अजीज, याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की मोहब्बत हमेशा अपना लें। अच्छा, बाज़ोकात ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, कठिन रस्तों से भी गुजरना पड़ेगा। आपको सारा कबीला मना करेगा, सारी बरादरी रोकेगी, मुझे क्या लेने दो, खानदान में वालिदैन भी मना करेंगे। आपको मोहब्बत रसूल के रास्ते पर चलना है तो बहुत सारे अहबाब भी आपको कहेंगे, ओ यार दुनिया का भी माहौल समझना पड़ता है, हालात देखो बदल गए। माज़अल्लाह कुछ लोग ये भी कहते हैं वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। लोग आपको बड़ी आरा पेश करेंगे, बड़ा बड़ा रंग पेश करेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं, इस पर गौर कर जाएं कि हमेशा बरकत रसूलुल्लाह की बात मानने में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं होता। एक हुजूर के सहाबी थे हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ में उनका तज़किरा मौजूद है। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, खूबसूरत आदमी नहीं थे, कद भी बहुत ऊंचा नहीं था, यानी यूं समझ लिए कि कद भी थोड़ा सा इस तरह का था, रंग और रूप भी इस तरह का था, हालात कुछ और ही थे। उनकी शादी नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फलां कबीले में जाके उन लोगों से कहो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। वो चले गए, उन लोगों से जाके कहा,
लेकिन उन लोगों ने जब हज़रत